हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर बेक एक्सरसाइज पे हम कर चुके हैं। आज है 3rd लेक्चर बेक एक्सरसाइज का एंड आज की क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज की क्लास में हमें कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम वी डिड 1.23, यस। आज की क्लास में हमें 1.24 से स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स रीड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, डाइनाइट्रोजन और क्या है डाइहाइड्रोजन, ये मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया बनता है तो इसको हम हेबर प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, सो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 into 10 raised to the power 3 gram dinitrogen react with 1.00 into 10 raised to the power 3 gram of dihydrogen। हमें बताना है कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, कब? जब हमारे पास इतने ग्राम डाइनाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड इतने ग्राम हमारे पास डाइहाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्लियर? तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। First is mass of ammonia produce। कैसे? अगर हम मोल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मोल की बात करें या फिर देखो मोल में क्या है, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ H2 विल गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। और अगर हम मास की बात करते हैं तो 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ H2 टू गिव, इसका मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो देखो 28 ग्राम ऑफ N2 गिव, यहां पे कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 तो 7 एंड 1 इंटू 2 यानी कि 34 ग्राम, गिव 34 ग्राम ऑफ NH3, राइट। 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन से मिलके बनता है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, राइट। तो 1 ग्राम ऑफ N2 से कितना बनेगा? 1 ग्राम ऑफ N2 से कितना बनेगा? 34 अपॉन 28 ग्राम ऑफ NH3। और हमारे पास N2 का मास कितना दिया हुआ है? 2.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है? 2000 ग्राम। कितना है? 2000 ग्राम। सो 2000 ग्राम ऑफ N2 विल गिव 34 अपॉन 28 इंटू 2000। आया समझ में? सबसे पहले 28 ग्राम के लिए हमने निकाला, यानी कि सिंपल 1 मोल के हिसाब से जब हम कर रहे थे तो। सो 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन विल गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। देन 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट किया और फिर हमने कैलकुलेट किया जितना हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम ऑफ N2 गिव्स 34 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 2000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट से इसको कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए कितना हो जाएगा। ये 2428 कितना आएगा? 2428 एंड पॉइंट में कितना आ जाएगा? 2428.57 कितना है? 2428.57। ठीक है, इतने ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा। कब? जब 2000 ग्राम हमारे पास डाइनाइट्रोजन होगा। क्लियर है? आया समझ में? Will any of the two reactant remain unreacted? Will any of the two reactant remain unreacted? क्या इनमें से कोई भी अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाएगा क्या? Yes,
हमसे ये पूछा जा रहा है, ये हमको बताना है अमाउंट। क्लियर? ये हम किस तरीके से बताएंगे? एंड थर्ड है इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो इसको बताते हैं। इतना तो अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब एक बार हाइड्रोजन की भी हम बात कर लेते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, सो 28 ग्राम ऑफ अमोनिया रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ H2, सॉरी 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन। अगर हमें अमोनिया प्रिपेयर करना है तो 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? किसके साथ रिएक्ट करेगा 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन? बताइए। N2 प्लस H2 गिव NH3। तो यहां पे आ जाएगा कितना? देखो N2 है, यहां पे 2 आएगा, बैलेंस हो गया, और यहां पे 3 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सो 28 ग्राम ऑफ N2 react with 6 ग्राम ऑफ H2 to produce, ठीक है, टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3। यही है 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब 1 ग्राम ऑफ N2 कैसे रिएक्ट करेगा? 28 में 6 है, तो 1 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 6/28। हमारे पास गिवन कितना है? कितना है हमारे पास? 2000 है। 2000 ग्राम ऑफ N2 के लिए कितना डाइहाइड्रोजन चाहिए? 6/28 इंटू 2000। 6/28 इंटू 2000 कितना हो जाएगा? 428। पूरा सॉल्व करिए इसको। 428.57 ग्राम ऑफ H2। मतलब जब हम 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन लेते हैं तो उसमें कितना हम हाइड्रोजन यूज कर लेंगे? तो उसमें हम यूज कर लेंगे 428.57 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। लेकिन क्वेश्चन में हमें डाइहाइड्रोजन कितना दिया हुआ था? 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। मतलब सारा डाइहाइड्रोजन हम यूज नहीं करेंगे, कुछ अमाउंट में बच जाएगा, ठीक है। पर कंज्यूम कौन हो रहा है? यहाँ पे कंज्यूम पूरा पूरा कौन हो जाएगा? N2 कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट इज N2। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? विल एनी ऑफ दी टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? क्या कोई एक रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा? सो द आंसर इज यस, ठीक है। आंसर इज यस, क्योंकि डाइहाइड्रोजन हमें 1000 ग्राम दिया हुआ था, बट वी यूज ओनली 428.57 ग्राम आउट ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? डाइहाइड्रोजन we use only 428.57 gram of H2 out of 1000 gram. So H2 will remain unreacted. यहां पे सेकेंड वाला पार्ट हमने कवर किया, H2 will remain अनरिएक्टेड, राइट। क्लियर है? करिए उसको नोट डाउन। फिर अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ थर्ड पार्ट है इफ यस, जो कि हमारा आंसर क्या है? यस। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? अगर हाँ तो पूछा जा रहा है विच वन, तो विच वन तो यू नो हाइड्रोजन, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास कैलकुलेट करेंगे कितना मास अनरिएक्टेड रह जाएगा। So this is third part. Hydrogen will remain unreacted. कितना? 1000 माइनस कितना निकाला था हमने? 428.57। 428.57। तो कितना बचेगा यहाँ पे? कितना बचेगा?
571.43, ये बचेगा 571.43 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या था ये क्वेश्चन? एक बार दोबारा से देखिए, नोट डाउन करिए इसको। सबसे पहले हमने क्या निकाला कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा जो हमारे पास गिवन डाई नाइट्रोजन है उसके बेस पे हमने निकाला। फिर हमने निकाला कि नाइट्रोजन का मास हमको गिवन है, ठीक है, हाइड्रोजन का मास हमको गिवन है, तो कौन उसमें से पूरा कंज्यूम हो जाएगा, कौन उसमें से बच जाएगा। तो हमने देखा कि डाई हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड एंड जो डाई नाइट्रोजन है वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि जिस पे पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में क्या देखा कि व्हाट वुड बी इट्स मास, जो अनरिएक्टेड है वो कितना बच गया है हमारे पास, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो करिए इसको फटाफट से नोट डाउन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू इट, करिए इसको नोट डाउन। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.25। Okay, so 1.25. How are 0.50 mole of Na2CO3 and 0.50 molar, यानी कि कैपिटल M represents for molarity, Na2CO3 डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? यस, तो 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 मतलब क्या है? मतलब है क्वांटिटी, ठीक है, मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ वेट ऑफ Na2CO3, ठीक है, प्रेजेंट। तो 0.50 मोल मीन्स क्वांटिटी ऑफ वेट ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बताता है, ये वेट के बारे में बताता है। वेयर एज 0.50 ये मोलारिटी मीन्स, ये किसके बारे में बताता है? 0.50 मोलारिटी हमें किसके बारे में बताता है कि कितना Na2CO3 प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। ओके, मीन्स 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 present in 1 liter of solution, ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 इन अ सोल्यूशन। इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 in a solution। क्लियर? समझ में आया इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इजी है स्टूडेंट्स, चलिए करिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.26। So 1.26 is if 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor would be produced? So dihydrogen plus dioxygen give water, ठीक है, H2 plus O2 will give H2O, बैलेंस कर दे इसको, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 हम बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम ये लिख सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ H2
react with 1 volume of O2 to give 2 volume of water. हमसे क्वेश्चन पूछा है 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो कितना वाटर वेपर बनेगा? इफ 10 वॉल्यूम ऑफ O2 react with 5 volume of if 10 volume of H2 react with 5 volume O2 to give 10 volume of water vapor. क्लियर है? समझ आया? हमसे इतना ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए करिए इसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.27. ओके 1.27 क्या है क्वेश्चन? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक्स यूनिट. इनकी बेसिक यूनिट में हमें इसको कन्वर्ट करना है. जैसे पिकोमीटर है, सो पिकोमीटर का बेसिक यूनिट इज मीटर. ओके, सो फर्स्ट इज 28.7 पिकोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में. क्या हो जाएगा? 28.7 पिकोमीटर इनटू यहाँ पे 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -12 मीटर. सो पिकोमीटर से पिकोमीटर कट जाएगा. 28.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 मीटर. साइंटिफिक नोटेशन से इसको करेंगे हम तो डेसिमल विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड. जब भी डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में चला जाता है, तो +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का 11 आएगा आंसर. 2.87 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मीटर. क्लियर? सेकेंड है 15.15 पिकोमीटर. अगेन फिर से हम क्या करेंगे? 15.15 पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, सो 15.15 पिकोमीटर इज इक्वल टू 15.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 मीटर अपॉन 1 पिकोमीटर. यहाँ पे भी पिकोमीटर है, पिकोमीटर से पिकोमीटर कट जाएगा. इट विल बिकम 15.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 मीटर. अगैन we will shift the decimal, so it will become 1.515 into 10 raised to the power -11 meter. Clear? Now the third one, 25365 milligram. तो मिलीग्राम को हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? इसकी बेसिक यूनिट इज किलोग्राम. मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो किस तरीके से होगा ये? Okay, now third one is 25365 mg. तो सबसे पहले मिलीग्राम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो 25365 इनटू ये mg है, सो 1000 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम. और अब हम करेंगे इसको इनटू, फिर हो जाएगा 1 ग्राम में. यहां पे क्या हो जाएगा? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 10 रेज टू द पावर -3. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम. 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम. सो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट जाएगा, एंड इट विल बिकम 25365 इंटू 10 रेज टू द पावर -6.
ठीक है, यही आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -6। यहाँ पे अगर डेसिमल है सो 1 2 3 4, सो इट विल बिकम 2.5365 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 kg। यस, चेक करिए सही है कि नहीं है, क्लियर है? ओके अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, सो दिस इज क्वेश्चन 1.27, राइट? नाउ विल डू 1.28। Okay, so which one of the following will have the largest number of atom? Which one of the following will have the largest number of atom? तो 1 gram of gold, 1 gram of sodium, 1 gram of lithium and 1 gram of dichlorine किस में होता है, कैसे पता करेंगे? Yes, largest number of atom कैसे पता करेंगे हम? सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की। तो गिवन मास कितना है? गिवन मास इज 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है Au का, यानी कि गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 197। कितना हो जाएगा? 197। हमसे एटम पूछा है, ठीक है? सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम, पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सब होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ये हमने किया गोल्ड के लिए। सेकेंड है 1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम का यहाँ पे गिवन मास कितना है? अगेन इट्स 1 अपॉन टोटल मास कितना होता है? इट्स 23 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। देन थर्ड वन इज 1 ग्राम ऑफ लिथियम। सो इट्स 1 अपॉन लिथियम का मास कितना होता है? लिथियम का मास होता है 7। सो 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। Then fourth one is 1 gram of Cl2. So 1 gram of Cl2 is equal to 1 upon 35.5। अब यहाँ पे देखो कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या है? इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब वो क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इतना बताना है ना कि किसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम होगा। तो आप सबको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि जब हमारा न्यूमरेटर सबका सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर की हेल्प से ग्रेटर और स्मॉलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है? तो देखो, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी आएगी, और जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा होगा वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी आएगी। कब? जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है। तो अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का डिनोमिनेटर जो है वो 7 है, यानी कि सबसे कम है। सो इसका जो ओवरऑल फाइनल आंसर होगा वो सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा। सो 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, राइट? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1 gram of lithium have the largest number of atom। सो ये इसका आंसर है, बिना डिवाइड किए ही आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए चलते हैं अब हम 1.29 क्वेश्चन पे। ओके,
सो 1.29 क्वेश्चन इज, रीड करिए क्या है ये क्वेश्चन. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर. हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? मोलैरिटी कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का. यहाँ पे सोल्यूशन में क्या क्या है? इथेनॉल है, इथेनॉल इज सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट. in which the mole fraction of the ethanol is 0.040. assume the density of water to be 1. तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, राइट? और हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करना है. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute upon solution in liter. number of moles of solute upon solution in liter. ये है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हमें गिवन है 0.040. ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है हमको गिवन है. फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का? तो इथेनॉल का है, तो यहां पे हो जाएगा CH2OH नहीं, C2H5OH is equal to number of moles of C2H5OH upon number of moles of C2H5OH plus number of moles of water. ठीक है, अब हमें मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चाहिए, यानी कि इसका सोल्यूट चाहिए. हमको ये गिवन है. ठीक है, अब सबसे पहले हम मोल्स निकालने वाटर के. ठीक है, हम क्या करेंगे? वाटर के मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वाटर के? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1. वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 है, राइट? सो यहां पे क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ द वाटर, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज 1, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इज ऑल्सो, हम यहां पे 1000 ml ले सकते हैं, और यू कैन राइट 1 लीटर. सो मास यहां पे कितना आ जाएगा? ग्राम पर लीटर है और ये ml में है, सो 1000 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम. कितना आ जाएगा ये? 55.55 मोल्स. तो यहां पे हम 55.55 मोल्स पुट कर सकते हैं. 0.040 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस 55.55. क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. सो NC2H5OH प्लस 55.55 इंटू 0.040 is equal to n number of moles of C2H5OH. तो ये हो जाएगा 0.040 NC2H5OH प्लस 55.55 इंटू 0.040, यही हो जाएगा 55.55. 55.55 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0.040. इससे हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, राइट? डायरेक्टली लिख देते हैं हम 0.040 इंटू 55.55 इज इक्वल टू C2H5OH. अब देखो
C2H5OH, C2H5OH, इनको हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं. सो 0.040 into 55.55 is equal to C2H5OH minus 0.040 C2H5OH. सो ये कितना है, देखो दिस इज, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 C2H5OH माइनस 0.040 C2H5OH. तो 1 माइनस 0.40 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 0.96 C2H5OH. आया समझ में, 0.96 C2H5OH. क्लियर. फिर C2H5OH number of moles is equal to 0.096 upon 0.40 into 55.55. क्लियर है. करिए इसको जरा, सॉल्व करो, फिर देखते हैं कितना आएगा आंसर. सॉल्व करिए इसको. डन. यस. देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया है, उल्टा लिख दिया ना. 0.040 into 55.55 divided by 0.96 is equal to number of moles of C2H5OH. ये होगा. करो कैलकुलेट, कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, 2.31 मोल. कितना आ जाएगा, 2.31 मोल. हमको क्या मोल कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था मोलारिटी. हमें क्या कैलकुलेट करना था, मोलारिटी कैलकुलेट करना था. अब कर ले फटाफट से. सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute upon solution in liter. So molarity is equal to 2.31 upon 1. So कितना आ जाएगा, 2.31 m और मोल पर लीटर. ये क्या है, इसकी मोलारिटी है. क्लियर. आ गया समझ में हमने किस तरीके से इसको किया है. यस स्टूडेंट्स, करिए इसको फटाफट से नोट डाउन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.30. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.30. So 1.30, what will be the mass of one carbon atom in gram? और हमारे पास कौन सा आइसोटोप दे रखा है, 12C आइसोटोप दे रखा है. तो what will be the mass of one carbon in gram? So 1 mole of carbon atom is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms, right? So 1 mole of 12C atom is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 और 12 gram. कितना होता है, 12 gram. So we can say 6.022 into 10 raised to the power 23 12C atom is equal to 12 gram. तो 1 ग्राम में कितना होगा, ठीक है. सो यहां पे है 1 12C atom is equal to 12 upon 6.022 into 10 raised to the power 23. यही हमसे पूछा था, ठीक है. कितना होगा, अब बस इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. कितना आ जाएगा यहाँ पे, यस
यहाँ पे कितना आएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2 के आसपास की वैल्यू। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट निकाले तो 1.99 आएगा, ठीक है। 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, ठीक है। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1.30। नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन 1.31। Okay, so how many significant figures should be present in the answer of the following calculation? So देखो यहाँ पे हमें पूरा कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने हमसे क्या बोला है कि सिर्फ हमें इतना बता दो कि कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी हमें डिजिट्स दे रखे हैं उनमें से चेक करो कि सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, वही हमारा सोल्यूशन का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ओके, इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, अगेन 4 और 1 2 3। तो इसमें लोएस्ट क्या है 1 1 2, इसमें लोएस्ट क्या है 1 1 2, है ना, यानी कि 3 इसका सिग्निफिकेंट होगा। सो द आंसर शुड हैव दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट वाले में आंसर शुड have the 3 significant figure। ओके, नाउ सेकेंड की बात करते हैं। तो ये देखो 5 है, दैट मीन्स इंफिनिटी, अ परफेक्ट नंबर। तो इसको तो हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या 1 2 3 4। तो सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट। सेकेंड इज आंसर शुड हैव दी 4 significant figure। Now the third one is किसका है, एडिशन का है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा एडिशन में तो कितना हो जाएगा 4 होगा, हम सबको जब ऐड करेंगे तो, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। सो आंसर शुड हैव दी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 4 एंड 4, ठीक है, 3 4 एंड 4। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 1.32, यस एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन वी डिड लास्ट टाइम, जो कि क्लोरीन के लिए था। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, आर्गन के लिए कर रहे हैं, बट द मेथड इज सेम। एग्जैक्टली वही मेथड है जो हमने क्लोरीन के लिए यूज किया था। सो यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। सो हियर वी हैव द 3 आइसोटोप्स, वहीं क्लोरीन में वी हैव ओनली 2 आइसोटोप्स। सो कैसे करते हैं हम, कैसे निकालते हैं मोलर मास, मोलर मास इजी, आइसोटोप्स ऑफ मोलर मास इनटू अबंडेंस। सो यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, सबको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज हटा दो। यहाँ पे नहीं, 100 से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, विल डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, इज 0.00337, ये 0.00063 एंड ये हो जाएगा हमारा 0.99600, ठीक है, 0.99600। अब करो 35.96755 इंटू 0.00337 प्लस 37.96272 मल्टीप्लाइड 0.00063 प्लस 39.9624 इंटू 0.99600।
क्लियर. अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मोलर मास करेंगे हर एक का, देन वी विल डू द सम. और इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा? 39.94. कितना आ जाएगा? 39.94. एंड अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो ये इक्वल हो जाएगा 40 के. किसके इक्वल हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल. तो हम जो मोलर मास लिखते हैं ना, किसका? आर्गन का, दैट इज दी 40. क्लियर. मोलर मास ऑफ आर्गन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. और बिल्कुल अगर एक्यूरेट निकालना है तो इट्स 39.948. ओके, चलिए नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.33. सो 1.33 क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है हर एक के लिए. सो यहाँ पे हमारे पास 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 यू ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम. तो सबसे पहले हम करेंगे 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. सो 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन 6.022 into 10 raised to the power 23 atom. 1 moles of one moles of AR. Yes, 1 moles of AR contains 6.022 into 10 raised to the power 23 atom. यस, क्लियर है. देन 52 मोल्स, अगर 1 मोल में इतना है तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन कंटेन 52 into 6.022 into 10 raised to the power 23 atom. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? यस, बताइए. 52 into 6.022 into 10 raised to the power 23. इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो जाएगा? 3.131 into 10 raised to the power 25 एटम. आप खुद से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. ओके, नाउ द सेकेंड वन. सेकेंड है 52 यू ऑफ He. ठीक है, 52 यू ऑफ He. तो क्या हो जाएगा? 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 यू. मास यही होता है ना 1 एटम ऑफ हीलियम का. 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 यू ऑफ हीलियम. ठीक है. देन 1 यू, अगर हम 1 यू की बात करें, 1 यू ऑफ He का मतलब है 1/4 एटम ऑफ He. तो 52 यू ऑफ He इज इक्वल टू 1/4 इंटू 52 एटम ऑफ He. मतलब कितना हो जाएगा? इसको इससे कट करेंगे तो 13 4 जा 52. सो इट्स 13 atom of He. This is the second part. Clear है? थर्ड पार्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम. 52 ग्राम ऑफ हीलियम. थर्ड पार्ट इज 52 ग्राम ऑफ हीलियम. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 52 ग्राम ऑफ हीलियम को 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम. और एटम की बात करें तो 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम. राइट, 1 ग्राम में ये इसके बराबर होता है. तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम हो जाएंगे? यस, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 4 इंटू
52। यस, यही होगा। कैलकुलेट करो इसको, कितना आ जाएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे मैं 2 ही डिजिट्स लिख रही हूँ, आप जब प्रॉपरली इसको डिवाइड करेंगे तो 3 to 4 डिजिट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, 7.82 into 10 raised to the power 24 एटम। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब हम। यस, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th। Now, the 34th question is, a welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. Burning a small sample of its in a oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.69 gram of water and no other product. क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। A volume of 10.0 liter measured at STP, standard temperature pressure, of this welding gas is found to be weight 11.6 gram. Calculate the empirical formula, molar mass of the gas and the molecular formula. तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पे ना देखो, जब भी हमें एम्फेरिकल फॉर्मूला यूज करना होता है तो फर्स्ट वी हैव टू, हमारे पास क्या होना चाहिए, वी हैव परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करके पूरा एक टेबल बना लेते हैं। सो अमाउंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, चेक करें हम कि कितना कार्बन प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड में। अमाउंट ऑफ कार्बन in amount of carbon present in carbon dioxide, कैसे फाइंड आउट करते हैं? amount of carbon present in carbon dioxide, so given mass of carbon upon total जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है into 100 कर देते हैं, वेट, into परसेंटेज नहीं निकाल रहे, सिर्फ अभी कार्बन का अमाउंट निकाल रहे हैं, इनटू 3.38, टोटल सोल्यूशन हमको कितना दिया हुआ है। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 0.921, ठीक है, 0.921, इसके अप्रॉक्स हमारे पास इतना ग्राम कार्बन आ जाएगा द होल कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ऐसे ही हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। सो amount of hydrogen present in water. So हाइड्रोजन का मास कितना होता है वाटर के अंदर? 2 मोल्स हाइड्रोजन यूज होते हैं। सो 2 अपॉन मोलिकुलर मास इज 18 इंटू कितना है टोटल हमारे पास 0.690, 2 अपॉन 18 इंटू 0.690, तो कितना हो जाएगा 0.0767 ग्राम। इतना हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इतना हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड नो अदर प्रोडक्ट, द वॉल्यूम ऑफ 10 ml ऑफ दिस। हमारे पास जो वेल्डिंग फ्यूल है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट यूज किए गए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, कितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, और वी कैन से टोटल, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.921 प्लस 0.0767, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.998, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.9985 ग्राम। क्लियर? इतना समझ आ रहा है? इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए फटाफट से। यस, अब क्या करेंगे हम,
परसेंटेज निकाल ले, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड, राइट। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, किस तरीके से परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, गिवन अमाउंट 0.921 अपॉन टोटल इज 0.9985। परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय 100, सो कितना आ जाएगा 92.32%, 92.32%, इससे ये आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.0767 डिवाइडेड बाय 0.9985 इंटू 100। अब इसमें कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7.68%। तो कार्बन का परसेंट आ गया हमारे पास और हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का परसेंट। नाउ अब हम एम्फेरिकल फॉर्मूला वाला कैलकुलेशन यूज करके विल फाइंड दी फॉर्मूला। ओके, सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, कैलकुलेट द एम्फेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, दो ही एलिमेंट है। परसेंटेज बाय मास कितने परसेंट प्रेजेंट है, एक है हमारे पास 92.32% और दूसरा कितना है 7.68%। अब इनका मॉलिक्यूलर मास हम लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का होता है 12 एंड हाइड्रोजन का होता है 1। इतना करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है, देन वी हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ द एलिमेंट, मोल्स ऑफ द एलिमेंट। तो गिवन मास कितना है हमारे पास यहाँ पे 92.32 हम ग्राम में ले लेते हैं इसको, अपॉन 12 एंड 7.68 डिवाइडेड बाय 1। तो 92.32 डिवाइडेड बाय 12 विल बिकम, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7.89 और ये हो जाएगा 7.68, 7.89 नहीं 7.89 नहीं आएगा, 7.69 आएगा, ठीक है 7.69। अब जो लोएस्ट टर्म होता है उससे हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, so 7.69 divided by 7.68, so it's approximately 1, and again 7.68 divided by 7.68, so it's 1, right। 1 1 आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर बाय मोलर मास, वो भी हमारा कितना है 1 1 ही है। सो द एम्फेरिकल फॉर्मूला इज, एम्फेरिकल फॉर्मूला इज CH। कितना है एम्फेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे CH है, ठीक। अब हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कुछ चीजें दी गई थी, यानी कि वहां पे क्या था 10.0 लीटर ऑफ गैस एट STP, 10.0 लीटर गैस एट STP इज इक्वल टू 11, यही था। So 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट, 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस का वेट कितना फाउंड हुआ है 11.6 ग्राम फाउंड हुआ है, इज इक्वल टू 11.6 ग्राम, राइट 11.6 ग्राम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि 22.4 लीटर में फिर कितना होगा, यस 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, 22.4 लीटर गैस at STP is equal to 11.6 divided by 10.0 into 22.4। इसको कैलकुलेट करिए फटाफट से, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 26 ग्राम। कितनी आ जाएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद 26 ग्राम, क्लियर। सो मोलर मास इज 26 ग्राम पर मोल। कितना आ गया, मोलर मास इज 26 ग्राम पर मोल। अब देखो अगर हमारे पास मोलर मास है और एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास है, ठीक है, तो हम
क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, तो हम एक्चुअल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? N इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्फेरिकल फॉर्मूला। सो N इज इक्वल टू मोलर मास कितना है हमारे पास 26 एंड दी एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है CH कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 113, सो इट्स 2, N की वैल्यू है 2, सो CH में हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो इट विल बिकम C2H2। ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया समझ में? हमको क्या कैलकुलेट करना था? मोलर मास ऑफ द गैस हमने कैलकुलेट कर लिया, एम्फेरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना समझ में आया? करिए उसको फटाफट से नोट डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, नाउ क्या क्वेश्चन है? इट्स 1.35। चलिए सबसे पहले तो खुद से क्वेश्चन को रीड करिए। ये क्वेश्चन क्या है? 1.35। यस, क्वेश्चन को रीड करिए पहले। क्या है क्वेश्चन? समझ आ रहा है? इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए अब तक, 34 क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर से। देखते हैं जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। करिए रीड। डन? क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट calcium carbonate react with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2. According to the reaction, CaCO3 solid plus 2 mole of HCl aqueous gives CaCl2 aqueous plus CO2 plus water. What mass of CaCO3 required to react completely with 25 ml of 0.5 molar HCl? Yes, तो amount of HCl present in 25 ml of 0.5 molar of HCl। तो क्वेश्चन का थोड़ा मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो 0.75 मोलर ऑफ HCl का क्या मतलब है? 0.75 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट? 0.75 m HCl means 0.75 moles of HCl present in 1 liter of water, or we can say 1000 gram of water. Yes, तो 0.75 moles, ये क्या है? 0.75 moles, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.75 molecular mass of HCl is 36.5, right? So 36.5 gram per mole HCl present in 1 liter of water. इसको फटाफट से कैलकुलेट करो। 0.76 into 36.5, so it will become 27.375। 27.375, ठीक है? इतने ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इतने ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो इतने ग्राम HCl प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो 25 ml में कितना प्रेजेंट होगा? अगर 1 लीटर में इतना प्रेजेंट है तो 25 ml में कितना प्रेजेंट होगा, ये हमको बताना है। क्लियर? सो अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट इन present in 25 ml, ठीक है? अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ सोल्यूशन। किस तरीके से निकालेंगे? यस, जब एक हमें पता है कि 1000 में इतना है तो 1 में कितना हो जाएगा? यस, अगर
1000 में इतना है तो 1 में कितना हो जाएगा, किस तरीके से करेंगे, 27.375 अपॉन 1000, ये 1 के लिए है और 25 के लिए इंटू हम 25 कर देंगे, ठीक है। तो 0.6844 ग्राम इतना हमारे पास HCl प्रेजेंट होगा 25 ml में। बट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, CaCO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। अगर 1 मोल हम CaCO3 ले रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड क्या है हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ HCl हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट में है। सो 2 मोल्स ऑफ HCl इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन क्या है, 1 मोल ऑफ CaCO3 प्लस 2 मोल ऑफ HCl से मिलके क्या बन रहा है, CaCl2, CO2 एंड वाटर, ठीक है, CaCl2 प्लस CO2 एंड वाटर। और we can say 100 gram of CaCl2 required 2 into 36.5 gram of HCl, right? 100 gram of CaCO3 required 2 into 36.5 gram of HCl। अगर 100 के लिए इतना होगा, यस समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है यहाँ पे। इफ 100 ग्राम ऑफ CaCl2 में कितना है, 2 into 36.5 ग्राम ऑफ HCl हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लियर। सो द अमाउंट ऑफ CaCO3 विद 0.6844 कितना होगा, 100 में इतना है तो इतने में कितना होगा, अमाउंट ऑफ CaCO3 with 0.6844 ग्राम, ठीक है। अमाउंट ऑफ CaCO3 with react with 0.6844 ग्राम, ठीक है। तो कितना दे रखा है हमारे पास, किस तरीके से निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे, टोटल हमारे पास मास है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, HCl का मास कितना हो जाएगा 36.5 इंटू 2 873 इंटू 0.6844 कर लो इसको कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 0.93, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.93 और इसके बाद 2-3 डिजिट्स और है, राइट, इतने ग्राम की जरूरत है। अमाउंट ऑफ CaCO3 that will react with 0.6844 gram is 0.93 gram, क्लियर। सो ये था हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 1.36 Now read it. Chlorine is present in the laboratory by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid. According to the reaction, the 4 moles of HCl react with MnO2 to give 2 moles of water plus MnCl2 plus Cl2. How many gram of HCl react with 5 gram of manganese dioxide? How many gram of HCl react with? So, देखो, how many gram of HCl react with 5 gram of manganese dioxide? So 1 mole of manganese dioxide required 4 moles of HCl. Yes, 1 mole of MnO2. 1 mole of MnO2 required 4 mole of HCl. मास की अगर हम बात करें तो MnO
MnO4 कितना होगा? मैंगनीज का मोलर मास कितना होता है बताइए? इट्स, यहाँ पे MnO2 है, इट्स 55 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 787, ठीक है, इतने ग्राम। MnO2 इज 87 ग्राम, राइट? सो 1 मोल ऑफ Mn2 यानी कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ HCl। हम ये कह सकते हैं 87 ग्राम ऑफ MnO2 गिव्स 4 मोल ऑफ HCl। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो 5.0 ग्राम ऑफ MnO2 कितना हो जाएगा? 4/87 इंटू 5, 4/87 इंटू 5, यस, 5 ग्राम ऑफ MnO2, 4 नहीं, 4 इंटू 36.5, ठीक है, 4 इंटू 36.5। क्यों? क्योंकि HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5 होता है। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.40 ग्राम। कितना आ जाएगा? 8.40 ग्राम। इतने जो MnO2 है वो रिएक्ट करेगा, सॉरी, इतने ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है 1.36 वो होता है कंप्लीट। चैप्टर होता है पूरी तरीके से फिनिश्ड। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं उसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन पे लिंक है YT का, YT ग्रुप व्हाट्सएप का हमारा, तो आप उस पर टैप करके डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके भी हमसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको समझनी है या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्लियर, और कैलकुलेशंस पे खास करके ज़्यादा फोकस करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।